Hello, dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12 का समाकलन एक्सरसाइज का एल चैप्टर। ठीक, और यहाँ पर इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सकें। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ बाय राजेश सर, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, आप जिस भी क्लास का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं एक प्लेलिस्ट में ढूंढिए और वहाँ से स्टार्टिंग से वीडियो को देखना शुरू करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ आप वीडियो की क्वालिटी कम से कम 360 कर लीजिएगा, तभी क्लियर दिखेगा, अन्यथा दिखने में थोड़ी सी समस्या आएगी। ठीक, तो आइए हम हल करते हैं इसके सवाल को हल करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले कुछ फार्मूले, इम्पॉर्टेंट सूत्र को लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे। तो हमारा एक पहला फार्मूला है e⁻ax, ठीक, साइन bx dx इक्वल, फार्मूला होता है इसका e⁻ax अपान का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, एक दूसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रल e⁻ax cos bx dx इक्वल e⁻ax अपान का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, इंटू में b साइन bx प्लस a cos bx प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और इन्हीं दोनों फार्मूलों का उपयोग होगा हमारी इस एक्सरसाइज में। तो ये दोनों फार्मूले आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होने वाला है। अगर ये दोनों फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के सवाल में आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं आएगा। दिखाते हैं हम आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल e⁻x साइन x dx। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम वैल्यू लिखते हैं a और b की। a इक्वल कितना है 1 और b इक्वल कितना है 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रल e⁻x साइन x dx इक्वल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे e⁻1, a की वैल्यू 1 इंटू एक्स अपान का 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक, ब्रैकेट में साइन x माइनस का cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x अपान का 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 2, और साइन x माइनस का cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि फार्मूले के बिना इस एक्सरसाइज के सवालों को हल करना नामुमकिन है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इंटीग्रेशन e⁻3x साइन 4x dx। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर 3, b बराबर 4 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे e⁻x अपान a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग इंटू a साइन bx, a की वैल्यू 3 साइन 4x
माइनस बी की वैल्यू 4 और कॉस बी एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यहाँ से हो जाएगा हमारा e टू द पावर x अपान 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 3 साइन 4x माइनस का 4 कास 4x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारा इंटीग्रल e के पावर 2x साइन x dx। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 है जी, तो यहाँ लिखेंगे हम e टू द पावर ax अपान का a का वर्ग प्लस b का वर्ग इंटू a साइन bx, तो a की वैल्यू 2 साइन x माइनस b कॉस, b की वैल्यू 1 है, b कॉस bx और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा e टू द पावर 2x अपान का 2 2 4 और 1 5, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x cos 2x dx। ठीक, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा e टू द पावर ax 3x अपान का 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इंटू b, यहाँ से देखिएगा cos वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरा फार्मूला हम अपना। ठीक, तो b की वैल्यू 2 साइन 2x प्लस a की वैल्यू 3 cos 2x प्लस का c। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 3x अपान का 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 9 और 4 13, 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम इसका करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन स्क्वायर x dx। ठीक, तो यहाँ से हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और हम इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपान का 2 dx। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/2 का भी मल्टीप्लाई करवा के बाहर लेते चलते हैं यहीं से, तो हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक, इंटीग्रल e टू द पावर x dx। अब यहाँ माइनस के साथ में मल्टीप्लाई जाएगा, तो माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos 2x dx। ठीक, तो ये हमारा e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, तो ये मिलेगा हमको e टू द पावर x अपान का 2 माइनस 1/2 हमारा है ऑलरेडी, और यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर x अपान a का वर्ग, a मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक, और इंटू का कॉस वाला फार्मूला लगेगा, b की वैल्यू 2 साइन 2x प्लस a की वैल्यू 1 और कॉस में 2x। ठीक है, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमको मिलेगा सर e टू द पावर x अपान का 2 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस का e टू द पावर x अपान 10
इंटीग्रेशन 2 साइन 2x प्लस का कॉस 2x और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है इंटीग्रल e टू द पावर x साइन x इंटू कॉस x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 2 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक, तो जिस 2 से डिवाइड करेंगे उसको बाहर रख लिया, 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2 साइन x इंटू कॉस x dx कर दिया, तो 1/2 हमारा बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2 साइन a कॉस a बराबर क्या होता है, सॉरी साइन होता है सर, साइन 2a और dx। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे अपना e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx का, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो बाहर है, बाहर रहेगा। ठीक, e टू द पावर ax e टू द पावर x अपान a का वर्ग 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। ठीक, इंटू में a की वैल्यू 1 है, साइन bx b की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू 2 और cos का 2x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 2 से 10 e टू द पावर x अपान का 10 साइन 2x माइनस का 2 cos 2x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो है हमारा इंटीग्रल रूट x स्क्वायर प्लस 1 लॉग x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, माइनस का 2 लॉग x अपान का x टू द पावर 4 dx। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम बहुत ही आसानी के साथ हल करने जा रहे हैं, बस आप देखते रहिएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर लेते हैं, और जब एक्स स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, एक्स मिलेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स, रूट के अंदर आएगा 1 प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक, अपान का x टू द पावर 4, ये वाला कर दिया, इनटू में ये देखिए इस लॉग को हम स्क्वायर में कर देंगे, तो log a माइनस log b, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस का 1 अपान का x, ठीक है, dx के बराबर चल रहा था सर। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 3, रूट में 1 माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी प्लस था, इंटू लॉग यहाँ से 1 हो जाएगा x अपान, सॉरी यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर था क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। इतना करने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल किसके, t के, देन ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 1/x टू द पावर 3 dx इक्वल किसके, dt के, ठीक। तो ये माइनस साइन हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हमारा किसके बराबर हो गया, dt के, इसको हमने एज्यूम किया है t, और log t dt, आइलेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस साइन बाहर है, बाहर रहेगा,
सॉरी ब्रैकेट लगेगा यहाँ। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, log t को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन रूट टी का टी डी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log t का और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ से करेंगे माइनस log t और इसका हो जाएगा हमारा 2/3 t का पावर 3/2, ठीक, माइनस log x का 1/x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t इंटू इसका हो जाएगा 2/3 इंटू t इंटू रूट टी, ठीक, dt। तो एक बार t से t कैंसिल, ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया। तो यहाँ हमको मिला, देखिएगा यहाँ हमको मिलेगा माइनस का, अब इस माइनस को अंदर इंटर करवा देते हैं, माइनस का 2/3 t का पावर 3/2 log t माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हमारा बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा -2/3 और t का पावर 3/2 log t प्लस ये 2/3 इंटू का इसका अगेन 2/3 और t का पावर 3/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने 2/3 और t का पावर 3/2 कॉमन ले लिया। देन हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ से मिला हमको 2/3 माइनस का log t और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन हमारा क्वेश्चन t में ना हो के किस में था, x में था, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, t की। तो ये 2/3 और t इक्वल हमने एज्यूम किया था 1 + 1/x² का पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस log 1 + 1/x² प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा से और अच्छे आसान तरीके से समझा सकें, ठीक। आइए फिर हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा, इंटीग्रल e⁴ 4x sin 3x dx, ठीक। तो यहाँ से a बराबर हमारा 4, b बराबर 3, देन हमारा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा e⁴ax अपान का a का वर्ग 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इंटू का a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा e⁴x अपान का 25 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस का c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 7 के एम पर। उसके भी कुछ सवालों को हम करेंगे और शेष सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सेवन का एम इसका है समाकलन का, ठीक। समाकलन के 7 का एम एक्सरसाइज
हल करते हैं। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे, जिसमें है हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल होता है हमारा 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। दो फार्मूले हो गए। और एक तीसरा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बहुत माइन्यूट चेंज है सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ था रूट में, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक। इन तीन फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7km का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x रूट में sec स्क्वायर x प्लस 1 dx, ठीक। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया sec x इक्वल टी के, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि करेंगे हम तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx इक्वल dt की। इतना और इतना मिलके dt, इसको हमने t एज्यूम किया है। देन हमको मिला इंटीग्रेशन रूट में t का वर्ग प्लस 1 और dt, ठीक। तो इसका फार्मूला लिखेंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2t, ठीक, रूट में t का वर्ग प्लस का 1 प्लस 1/2 ए स्क्वायर मतलब एक का वर्ग, कोई मतलब नहीं, लॉग t प्लस का रूट में एक्स का टी का स्क्वायर, फंक्शन हमारा टी में चला था, टी का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन टी में ना हो कि किस में था, एक्स में था, तो 1/2 टी इक्वल हम माने हैं यहाँ से sec x रूट में sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग sec x प्लस रूट में sec स्क्वायर x प्लस का 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट t c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x का होल वर्ग dx, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देते हैं, लिख दिया हमने 1/log x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल वर्ग और dx। यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, सॉरी, आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, ठीक। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1/log
log x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन, और माइनस का ये वाला टर्म हमारा अभी सच लिखा रहेगा 1 log x का होल वर्ग dx। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1 का x, तो ये मिलेगा हमको x log x माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x log x का होल स्क्वायर इंटू इस 1 का x dx, x से x कैंसिल हो गया, और माइनस का इंटीग्रेशन 1 log x का होल वर्ग dx, ये टर्म माइनस में, ये टर्म सिमिलर प्लस में कैंसिल आउट, और इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगा, तो यहाँ से हमको मिला x log x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसको हम चुटकियों में धुआं कर देंगे, आपको भनक तक नहीं लगने देंगे। ठीक है, आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। ठीक, तो यहाँ पे हम e⁻x का मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों टर्म में अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x dx। ठीक, दूसरे वाले माइनस होगा तो माइनस इंटीग्रल e⁻x इंटू 1/x² dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, और इस वाले टर्म को एज सच लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन को रोक लेंगे, 1/x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का, ठीक, इंटू समाकलन सेकंड फंक्शन e⁻x dx का होल इंटीग्रेशन, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1/x² dx, दूसरा वाला टर्म लिख दिया है सच। तो यहाँ पे हमको मिलेगा e⁻x/x माइनस, इसका हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ से आएगा माइनस प्लस इंटीग्रेशन e⁻x का x² dx, और माइनस का e⁻x का x² dx। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म हमारे इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो गए, देन हमको मिला e⁻x/x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन e⁻x 1 + tan x इंटू sec x dx। देन यहाँ पे हम अंदर इंटर करवाएंगे, तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) प्लस f' dx इक्वल होता है e⁻x f(x) प्लस का c। यहाँ से हमने लेट किया, माना f(x) इक्वल sec x, देन f' x की इक्वल क्या हो जाएगा
sec x इंटू tan x। ठीक, और ये वाले फार्मूले से हमारा इसका इंटीग्रल का जवाब हो जाएगा e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx इक्वल हो जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x की वैल्यू sec x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सरलता के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल x sin x अपान का cos स्क्वायर x। ठीक, cos स्क्वायर x dx। इसको हम लिख सकते हैं सर इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स अपान cos x इंटू 1 अपान cos x dx। इस cos स्क्वायर को हमने cos इंटू cos में लिख दिया है, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल x साइन अपान cos tan x इंटू 1 अपान cos sec x dx। आइलेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिए और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन कह दिया। ठीक, अब फर्स्ट फंक्शन को रोक लेंगे, x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का sec x इंटू tan x dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x sec x इंटू tan x का sec x माइनस इसका 1 हो गया, इसका tan x, देन हमको मिला यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, तो sec x dx का होता है हमारा log sec x प्लस tan x। तो x sec x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आई एम श्योर हम तुरंत उसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दोबारा से अवश्य समझाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल वाले वीडियो में। जाते जाते आपको एक बार फिर से कहूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुँच सकें। साथ ही साथ वीडियो को स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए, लेक्चर 1 से स्टार्टिंग से देखते आएंगे सीक्वेंस से, आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करके देखिएगा, अन्यथा क्लियर नहीं दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।